जय हिंद साथियों, रुद्र पोस्टल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद साथियों, रुद्र पोस्टल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विस के पार्ट 2 के बारे में। क्या है, अभी तक हमने पार्ट 1 में पढ़ा है एसवी, आरडी और टीडी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आज एमआईएस के बारे में। कौन से खाते के बारे में? एमआईएस। यह है मंथली इनकम स्कीम। इनकम अकाउंट लिख देते हैं, सेविंग लिख सकते हैं। ये अकाउंट एक प्रकार का खाता है। इसको खाता खोलने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो आपका क्राइटेरिया है, एक व्यक्ति अकेले भी खोल सकता है, एकल खाता भी खोला सकता है, तीन लोग मिलकर के संयुक्त खाता भी खोल सकते हैं। 10 वर्ष से अधिक की आयु का कोई भी व्यक्ति इस खाते को खोल सकता है। 10 वर्ष की जो आयु है, ये आयु से अधिक जो भी है वो इस खाते को ओपन करवा सकता है अभिभावक की अनुमति से। और किसी प्रकार से मानसिक या विकृत व्यक्ति है, विकृत है तो किसके साथ में? अभिभावक के साथ में खाता खोल सकता है। अब इस खाते में एक ये है कि जो खाता खोलने के लिए जो ब्याज दर है, अभी वर्तमान में जो ब्याज दर चल रही है वो कितनी है? तो 7.4% है। न्यूनतम खाता खोलने के लिए जो राशि है वो राशि कितनी है? न्यूनतम देखी जाएगी तो 1,000 रुपए है। न्यूनतम 1,000 रुपए है। और एकल व्यक्ति अगर खाता खोलता है, सिंगल व्यक्ति खाता खोलेगा तो 9 लाख रुपए तक खोल सकता है। और यदि वो संयुक्त खाता खोलता है, कंबाइंड, 3 लोग मिलकर के संयुक्त खाता खोलते हैं, कंबाइंड जो है कंबाइंड में खोलता है, तो इसको क्या बोलेंगे? 15 लाख रुपए तक वो खाता खोल सकता है। कितने लाख तक? 15 लाख तक। मिनिमम 1,000 रुपए की गुणन में भी खाता खोल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यदि व्यक्ति है, उसको आवश्यकता पड़ती है खाता क्लोज करने की बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्री मैच्योर, यानी कि परिपक्वता से पूर्व। यदि देखो, पहली चीज तो ये है कि 1 वर्ष से पूर्व इस खाते को बंद किया नहीं जा सकता है। 1 वर्ष तक तो चलाना ही पड़ेगा। यदि आप 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में खाता क्लोज करते हैं, खाता यदि आप बंद करेंगे, ठीक है, तो आपका 2% जो आपकी जमा है उसका कट कर लिया जाएगा। 3 वर्ष से 5 वर्ष के पूर्व खाता बंद करते हैं, यानी कि इस बीच में खाता बंद करते हैं, तो आपका 1% राशि जो है, जो आपकी जमा है, उसकी काट ली जाए। ये हुआ। अब इसका जो ब्याज है ये मंथली आता है। इसकी जो ब्याज की जो राशि है, ये जो ब्याज की जो राशि है मंथली आती है। और ये जो ब्याज की राशि जो आपके खाते में, किसमें? बचत खाते में जमा होती है, बचत खाते में जमा की जाती है। ये हर महीने बचत खाते में जमा होती है। और साथ में 4% जो है जो पर एनम है, पर एनम। ठीक है, ये हमारा एमआईएस है। एमआईएस के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। नॉमिनेशन देखा जाए तो लगभग अब हर खाते में, जो बचत खाते जितने भी हैं, उन सभी में नॉमिनेशन देखा जाएगा। नॉमिनेशन कंपलसरी है। नॉमिनेशन अधिकतर 3 लोगों को आप नॉमिनी बना सकते हैं। कितने लोगों को? 3 लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकता है। इसको खाता खोलने के लिए जो आयु है, कम से कम आयु 50 से 60 वर्ष। एकल व्यक्ति अगर खाता खोलना चाहता है तो वह 60 वर्ष से खाता खुलवा सकता है। सेना कर्मी, रक्षा कर्मी जो व्यक्ति हैं वो 50 वर्ष से अधिक खाता खुलवा सकते हैं। ठीक है, 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति या जिनका रिटायरमेंट होने वाला है, वो 1 महीने पहले यह खाता खुलवा सकते हैं। अगर आप संयुक्त खाता खुलवाते हैं, संयुक्त खाता जो रहेगा, संयुक्त खाता केवल दंपत्ति का होगा। किसका होगा? दंपत्ति का, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर ये खाता खुलवा सकते हैं। इस खाते का जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है? 8.2% है। न्यूनतम खाता खोलने के लिए जो राशि है, खाता खोलने के लिए जो राशि है, वो कम से कम 1,000 रुपए। और अगर सिंगल व्यक्ति खोलता है तो 15 लाख रुपए तक यह खाता खोला जा सकता है। जबकि कंबाइंड या संयुक्त रूप से खाता खोला जाता है, यह
30 लाख रुपए तक के लिए यह राशि है, यह खाता खोला जा सकता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस खाते में जो यदि आप प्री मैच्योर करते हैं, खाता समय से पहले बंद करते हैं, प्री मैच्योर 1 साल से पहले अगर आप खाता बंद करते हैं तो किसी भी प्रकार का ब्याज 0% ब्याज दिया जाएगा। और यदि किसी प्रकार का ब्याज आपको दे दिया गया है तो वो आपकी राशि मूलधन से काट लिया जाएगा, वसूला जाएगा। ठीक है। यदि आप वही खाता 1 या 2 वर्ष, मतलब कि 2 वर्ष से पूर्व खाता बंद करते हैं, 2 वर्ष से, कितने वर्ष से, 2 वर्ष से पूर्व यह खाता आप बंद करेंगे तो 1.5% आपकी जो ब्याज वो है राशि के मूलधन से काट लिया जाएगा, मूलधन की जो राशि उससे काट लिया जाएगा। और यदि आप 2 से 5 वर्ष के बीच में खाता क्लोज करते हैं, कितने से, 5 वर्ष के पूर्व, ये 2 से 5 वर्ष के मध्य में 1% मूलधन की जो राशि है उसकी राशि का 1% काट लिया जाएगा, काटा जाएगा। हम ये देखेंगे कि आपने जो खाता बंद किया है, दूसरी चीज क्या है, खाता जो है इसमें एक नियम यह है कि जो खाता धारक है, अगर उसने संयुक्त खाता खोला है तो जो पहले व्यक्ति का नाम होगा, जो पहले व्यक्ति का नाम होगा वह पूरी राशि उसको समर्पित की जाएगी या उसको प्रदान की जाएगी, प्रथम व्यक्ति को। ठीक है। खाते का यदि आप विस्तार करना चाहते हैं तो खाता 3 के लिए तो 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व, पूर्व किसके, परिपक्वता के, परिपक्वता, परिपक्वता जो होती है, परिपक्वता, परिपक्वता के 1 वर्ष पूर्व इस खाते को आप 3 वर्ष के लिए एक्सटेंड या बढ़ा सकते हैं। पीपीएफ का खाता है वो एकल व्यक्ति, एकल व्यक्ति या तो किसी आप विकृत व्यक्ति हो, किसी प्रकार की डिसेबिलिटी उसके अंदर है, विकृत है, तो वो अभिभावक की उपस्थिति में खाता खोल सकता है, अभिभावक की मार्गदर्शन में, गाइडेंस में खाता खोल सकता है। ठीक है। इसके अलावा तो यह जो खाता है यह या तो बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक ही खोला जा सकता है, एक ही खाता खोला जा सकता है। इसकी जो ब्याज दर है, ब्याज दर 7.1% है। इसके लिए जो आप मिनिमम या न्यूनतम जमा राशि जो है, न्यूनतम जमा राशि जो है वो है 500 रुपए, अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक एक वर्ष में, अधिकतम 1.5 लाख। इसके अलावा इसकी जो अवधि है, खाते की जो अवधि है वो कितनी है, 15 वर्ष है। 15 वर्ष के लिए यह खाता खोला जाता है। ठीक है। 15 वर्ष है। इसमें अभी देखा जाता है यदि आप किसी प्रकार से खाता बंद करते हैं तो मतलब यदि आप इस खाते को, अवधि 15 वर्ष है, खाता यदि आपने किसी वर्ष खाते में कोई राशि जमा नहीं की, कोई भी राशि यदि आपने जमा नहीं की तो इस खाते को बंद कर दिया जाता है, यानी कि जमा नहीं की गई, यह खाता क्या हो जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। यदि आप इस खाते को पुनः चालू करवाना चाहते हैं, जितने वर्ष आपने उस खाते में पैसा जमा नहीं किया है उतने वर्ष के हिसाब से 50 रुपए मल्टीप्लाई वर्ष, कितने वर्ष किए हैं उतने वर्ष आपका राशि 50 रुपए के हिसाब से काटी जाएगी। फिर इसके बाद खाते को पुनः चालू कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, पुनः चालू कर दिया जाएगा। अब इसमें निकासी की जो सुविधा है, मतलब जिस वर्ष आपने खाता है खोला है निकासी, उस वर्ष आप उसमें से किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं निकाल सकते। लेकिन यदि वह खाता, यदि जो खाता है वह 5 वर्ष के बाद आप चल जाता है, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद इस खाते में से आप एक बार में जो राशि है वो आप निकासी कर सकते हैं, एक बार उस राशि को निकाल सकते हैं जो आपकी जमा की 60% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मतलब 60% तक की राशि आप निकासी कर सकते हैं। 15 वर्ष तक इस खाते इसकी जो अवधि है, जो परिपक्वता है, ये 15 वर्ष है। खाता यह खाता जो है वो 10 वर्ष से कम आयु की बच्चियों की 10 वर्ष से कम आयु की जो बच्चियां हैं, आयु की बालिकाओं के लिए है। इस खाते की जो न्यूनतम राशि है, मिनिमम जो अमाउंट है जिससे खाता खुलता है, वो 250 रुपए है। अधिकतम आप इसमें 1 वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इसकी जो ब्याज दर है, ब्याज की जो राशि है वो कितनी है, 8.2% है। इस खाते की जो परिपक्वता अवधि है, परिपक्वता अवधि वो खाता खुलने की तिथि से 21 वर्ष की है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो खाता है ये समय से पहले किस प्रकार बंद हो सकता है। ठीक है। तो जो समय से पूर्व यानी कि पूर्व परिपक्वता, पूर्व परिपक्वता देखेंगे तो या तो खाता धारक की मृत्यु हो गई हो, खाता धारक है जो बच्ची है उसकी मृत्यु हो जाती है, या इसके अभिभावक जो खाता का संचालक है उसकी मृत्यु हो जाती है, या खाता धारक को किसी खाता धारक जो है उसको जानलेवा बीमारी हो जाती है, जानलेवा बीमारी हो जाती है। ठीक है। इस प्रकार के किसी भी कारण खाते को समय से पूर्व बंद किया जा सकता है। पूरी परिपक्वता देखी जाएगी। परिपक्वता परिपक्वता देखते हैं तो 21 वर्ष पूर्व होने के बाद, 21 वर्ष जो है वो पूर्ण होने के बाद इस खाते से पैसा निकाला जा सकता है, या बच्ची ने उम्र जो है 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो, 18 वर्ष के पूर्व करने के बाद उसके विवाह के समय इस खाते को पूर्ण रूप से बंद किया जा सकता है। विवाह के समय महीने के भीतर या 3 माह, शादी के 3 माह, ये विवाह के 3 माह के अंदर अंदर आप इस खाते को पूर्ण रूप से बंद कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें प्रत्येक वर्ष कम से कम 250 रुपए जो आपको है प्रति वर्ष जमा करना है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जितने वर्षों तक आपने जमा नहीं की है, 50 रुपए प्लस जीएसटी के साथ इस खाते से क्या काटी जाएगी, वसूली की जाएगी जमा न करने के एवज में। यदि आपने 1 वर्ष तक उस खाते में किसी भी प्रकार की राशि जमा नहीं की है तो आपसे 50 रुपए की जो राशि है वो आपके खाते से काट ली जाए। सेविंग स्कीम, यह है राष्ट्रीय बचत पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र यह एक व्यक्ति, सिंगल या 3 अडल्ट लोग मिलकर के इस खाते को खोल सकते हैं, या किसी भी विकृत मस्तिष्क वाला या विकृत जो पर्सन, डिसेबल्ड पर्सन है, वो अभिभावक के साथ में मिलकर के इस खाता को खोल सकता है। ठीक है। या 10 वर्ष से अधिक जो आयु हो, जो 10 वर्ष से अधिक आयु की जो बच्चे हैं वो अपने पिता के मार्गदर्शन में या पिता के संचालन में इस खाते को खोल सकते हैं। इसमें जो जमा है, जो जमा की राशि हो मिनिमम कितनी है, जमा की जो न्यूनतम राशि है वो 1000 है। ठीक है। और जो अधिकतम राशि है कि आप कितने तक इसमें जमा कर सकते हैं, अधिकतम जो है उसकी जो सीमा है वो तय नहीं की गई है, आप कितना भी इसमें जमा कर सकते हैं। इसमें देखते हैं जो परिपक्वता है, जो मेच्योरिटी है, वह कितने वर्ष की है। तो जो नेशनल सेविंग स्कीम है इसकी जो अवधि है ये 5 वर्ष, कितने वर्ष की है, 5 वर्ष की है
अवधि ब्याज दर है इसकी, नेशनल सेविंग स्कीम की जो ब्याज दर ये सब देखने दी हमें। जो नेशनल सेविंग स्कीम है इसकी जो ब्याज दर है वो कितनी है, ब्याज दर है 7.7% है। और ये परिपक्वता से पूर्व इसको बंद करा जाता है, खाते को जो बंद किया जाता है, तो खाता जो बंद होगा वो कैसे होगा कि या तो खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, खाते धारक की मृत्यु हो जाती है, इस स्थिति में बंद किया जा सकता है, या तो राजपत्र अधिकारी के द्वारा या न्यायालय द्वारा बंद करने के आदेश दिया गए हो, न्यायालय के द्वारा बंद करने के आदेश दिए गए। इसके अलावा यह जो खाता है, यह जो खाता है किसके लिए, इस खाते को आप किसी सरकारी संस्थान के माध्यम से या प्राइवेट संस्थान के माध्यम से गिरवी रख सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट संस्थान या प्राधिकरण के समक्ष, संस्थान या प्राधिकरण के समक्ष क्या कर सकते हैं, इसको गिरवी रखा जा सकता है, गिरवी रखा जा सकता है। किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र जो है ये सिंगल यानी कि एक व्यक्ति, एकल जो व्यक्ति है वो खाता खोल सकता है, 3 वयस्क व्यक्ति आपस में साथ में मिलकर इस खाते को खोल सकते हैं, या 10 वर्ष से अधिक आयु का जो व्यक्ति है, 10 वर्ष से अधिक आयु का जो बच्चा है वह अपने पिता के साथ मिलकर के उस खाते को खोल सकते हैं। ठीक है, या जो विकृत व्यक्ति है वो अभिभावक की उपस्थिति में अभिभावक के साथ मिलकर के इस खाते को खोल सकता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो इसकी जो मिनिमम जमा की जो राशि है वो कितनी है। तो अब किसान विकास पत्र में मिनिमम जो राशि है, मिनिमम जो अमाउंट है वो है 1,000 रुपए। कितना है, 1,000 रुपए आप इसमें जमा कर सकते हैं। इसका जो परिपक्वता जो दी गई है वो 115 महीने की दी गई है कि 115 माह के अंदर यह परिपक्व हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम ये देख रहा जो है 9 वर्ष और 7 माह, 7 माह का ये मेच्योरिटी है। इस खाते को गिरवी रखा जा सकता है, और गिरवी कहाँ कहाँ रखा जा सकता है, देखिए, या तो आरबीआई में, अनुसूचित बैंक में, अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक के अलावा अगर देखते हैं सहकारी बैंक, सरकारी बैंक, सहकारी बैंक, सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत संस्थान है प्राधिकरण, निजी क्षेत्र का संस्थान है प्राधिकरण। ठीक है, इसके अंतर्गत राज्यपाल या राष्ट्रपति के समक्ष, राज्यपाल या राष्ट्रपति के समक्ष भी इसको गिरवी रखा जा सकता है, या किसी हाउसिंग फाइनेंस के समक्ष भी गिरवी रखा जा सकता है। ठीक है, अब इस खाते को यदि क्लोज करना है या किसी प्रकार से खाता बंद करना है, तो जो परिपक्वता समय से पहले अगर बंद कर रहे हैं, देखिए, या तो कोर्ट के आदेश हो, किसके, कोर्ट ने आदेश दिया हो, कोर्ट के आदेश के अनुसार आप इस खाते को बंद कर सकते हैं, या फिर खाता धारक की मृत्यु हो चुकी हो और 6 माह यानी 2.5 साल के बाद आप इस खाते को बंद कर सकते हैं। ये इस खाते की जानकारी है। यह जो खाता है, यह जो खाता है, यदि आपने यह खाते को 10,000 रुपए से यह खाता खोला है, तो 9 वर्ष 7 माह बाद कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए आपको ये राशि प्रदान करेगा। ठीक, इसके बाद महिला सम्मान बचत पत्र, यह महिला सम्मान पत्र जो है ये केवल महिलाओं के लिए है, सबसे पहले केवल
महिलाओं के लिए था। वर्तमान में इस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया या बंद कर दिया गया, इस योजना को बंद कर दिया गया। ये इस योजना के अंतर्गत आप मिनिमम 1,000 रुपए, न्यूनतम और अधिकतम जो था वो कितना, अधिकतम 2 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक इस राशि को जमा कर सकते हैं। ठीक है, 2 लाख तक आप उस खाते में जमा कर सकते थे। इस खाते में जो ब्याज दर थी वो 7.5% रही है। ब्याज दर जो थी कितनी है, 7.5%, 5% रही है। जैसे यदि आप चाहें तो खाते खुलने की तारीख से, यानी जिसे आप प्री मेच्योरिटी कहते हैं, प्री मेच्योरिटी, ये अकाउंट ओपनिंग की जो डेट है, अकाउंट ओपनिंग की जो डेट है उससे 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष बाद 50% राशि आप इसमें निकासी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, राशि निकासी की जा सकती है। या आप इस खाते को बंद करना चाहते हैं तो जो, या तो खाता धारक की मृत्यु हुई हो, कहा है खाता धारक की मृत्यु हो चुकी हो, मृत्यु हो चुकी है, जानलेवा बीमारी हो किसी भी प्रकार की, या खाता धारक की मृत्यु हो चुकी हो या जानलेवा बीमारी हो, तो इन स्थिति में भी इस खाते को प्रीमेच्योर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, प्रीमेच्योर किया जा सकता है। जो अवधि है, मतलब ये कब स्कीम जो लॉन्च हुई थी, ये कब हुई थी, 1 अप्रैल 2023 से यह योजना लागू की गई थी। यह जो योजना है ये सिर्फ 2 वर्षों के लिए लागू की गई थी और यह योजना 31 मार्च 2025 में बंद कर दी गई, 2025 में बंद कर दी गई। आज पढ़ा दिए गए हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट एंड सर्विस का जो एक पार्ट है वो लगभग समाप्त हो चुका है। अब हम कल पढ़ेंगे बीमा के बारे में, बीमा पढ़ेंगे। बीमा पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे आपके स्पीड पोस्ट, पार्सल, रजिस्ट्री, जो जो आपकी सेवाएं प्रदान करते हैं, रिटेल सेवाएं हैं, बिजनेस पार्सल है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और आगे हम 4, 5, 6 दिन के अंदर आपका पूरा 3 से 4 क्लास के अंदर पूरा प्रोडक्ट एंड सर्विस खत्म कर देंगे।